हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं फा किशोर के पास टहल रही होती है। वह वहाँ रेत में गड़ी एक बोर्ड देखती है जिस पर नांगफा का नाम लिखा होता है। वह फा को ढूंढते हुए साइचौन आता है। फा के पूछने पर साइचौन उसे उस बोर्ड के बारे में बताता है कि ये उसने उनके शादी के गिफ्ट के तौर पर उसे दिया था। तो फ़ा खुश होती है ये जान। और अब आगे फ़ा भी अपनी मेमोरीज़ को वापस लाना चाहती है। तो वो खुद से साइचन को वो सारी जगह दिखाने को बोलते हैं जहाँ पर वो दोनों पहले रहा करते थे, घुमा करते थे, कैसे वो उसे मिली थी। तो साइचन खुश होकर उसे सब बताने लगता है, कैसे हालत में वो उन्हें मिली थी, कैसे उन सब गाँव वालों ने मिल के उसकी जान बचाई थी, उसके लिए प्रार्थना की थी, कैसे वो दोनों हमेशा साथ में रहे थे, कैसे उनकी शादी हुई थी। ये सब बातें बताता है। वो दोनों साथ में खुश होते हैं। बाद में सहचन उसे वो वाला झरना दिखाने ले जाता है। सहचन पानी में होता है। वो फा को साथ में बात लेने को बोलता है। फा बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तो सहचन कहता है कि तुमने इससे पहले भी ऐसा किया था। वो वहाँ फा को वो सारी बचकाने हरकतें बताता है जो जो नांगफा ने की थी। जैसे कि वो एक बार उसके पानी में उसके साथ नहाने आ गई थी और उसे ऐसी कई सारी बातें बताता है जो फा नहीं सुन पाती। वो ये सब सुन एम्बेरस हो रही होती है। हम प्रे को देखते हैं जिसने खाना पीना छोड़ दिया होता है। वह आंट उसके लिए खाना लेकर आते हैं, उसे खाने खाने को बोलती है तो वो उन्हीं पर चिढ़कर चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। बाद में उसे एक कॉल आता है जो यसा का होता है। वो उसे उससे मिलने बुलाता है। अब हम उन दोनों को एक जगह देखते हैं जहाँ पर यसा प्रे से पैसे मांगता है जो देने के लिए वो मना करती है, लेकिन कुछ सोच इविल स्माइल करते हुए बाद में मान जाती है। वो उसे उसका एक काम करने को बोलती है। ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है ये प्रे यहाँ पर। सीन शिफ्ट होता है। हम फिर से उन दोनों को देखते हैं जहाँ आइलैंड पर अचानक से मौसम खराब हो जाता है। बारिश होने लगती है तो बारिश से बचने के लिए वो वहीं एक केव में शेल्टर लेने जाते हैं। हमें उनके कुछ पुराने सीन्स दिखाते हैं जो फा को याद आते हैं। अब हम वत के घर का सीन देखते हैं जहाँ रोते हुए प्रे आती है। वो यहाँ रोने धोने का नाटक करके वत से सॉरी करती है, उसे हर्ट करने के लिए, फा को हर्ट करने के लिए। कहती है कि अब उसे फा और चार्ल्स के साथ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उनसे माफ़ी मांगना चाहती है। वत प्रे के नाटक को नहीं पहचान पाता, उसे माफ़ कर देता है और उसे ये भी बता देता है कि फा और चार्ल्स मेन आइलैंड पर है। फा को ठंड लग रही होती है तो साइजान उसे अपनी शर्ट उड़ाता है, उसके हाथों को रब करता है। फा उसे प्यार से देख रही होती है। बाद में साइजान आग जलाता है। यहाँ पर काफ़ी क्यूट सीन्स भी होते हैं। फा बैठे बैठे सो जाती है तो साइजान उसका सर अपने शोल्डर पर रखता है। फा को सपने में याद आता है कि कैसे उन दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया था। फा की आंखें खोलती है। वो अपने पास साइचौन को देखती है और ब्लश कर रही होती है। बाद में वो दोनों घर जाने लगते हैं। घर तक पहले कौन पहुंचेगा की रेस लगाते हैं। हम वहाँ पर यसा को देखते हैं। साइचन फा को याद दिलाता है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और ये कहकर वो फा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पीछे से यसा आ जाता है जो कहता है कि वो फा को अपने साथ वापस ले जाने आया है, उसे प्रे ने भेजा है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो उन्हें घेर लेते हैं तो साइचन यसा को पीटने लगता है और फा भी उस गुंडे को लकड़ी का डंडा उठाकर मारने लगते हैं, लेकिन वो गुंडे फा को पकड़ लेते हैं। शाहजहान उन्हें मार फा को छुड़ाता है। पीछे से यसा उन पर बंदूक तान देता है। फा को उसे सौंपने को बोलता है। शाहजहान मौका देख उसके आंख में रेत उड़ाता है, उसे मारने लगता है। दोनों में फाइटिंग होती है। वो गुंडे फिर से फा को पकड़ लेते हैं। शाहजहान देखता है तो पीछे से यसा उसके सर पर डंडा मार देता है तो वो बेहोश हो जाता है। फा डर कर रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। वो गुंडे उसे उससे दूर करते हैं, उसे क्लोरोफॉर्म सूंघा कर बेहोश कर देते हैं और साइचौन को वहीं छोड़ फा को अपने साथ ले जाता है यसा। रात हो जाती है। साइचौन को होश आता है। वो फा को वहां ना देख परेशान होकर रोते हुए फा को पुकारने लगता है। हम वक्त को देखते हैं जिसे साहत का कॉल आता है। साहत उसे बताता है कि चार्ल्स ने उसे बताया था कि प्रे ने यसा को भेज कर फा को कहीं किडनैप करके ले गया है। वत ये सुन शॉक होता है। वो समझ जाता है कि प्रे ने से उससे सिर्फ माफ़ी मांगने का नाटक किया था। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है प्रे की इस हरकत से। वत प्रे के घर जाता है, उससे फा का पता पूछने लगता है। प्रे फिर से नाटक करने लगती है कि उसे नहीं पता। वत उसे पकड़ के सच बताने को बोलता है लेकिन वह उसे नहीं बताती, उल्टा उसे पागल ड्रंक है बोल घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। वत दरवाज़ा खोलने को बोलता है लेकिन वो नहीं खुलती। वत परेशान होकर वहाँ से चला जाता है।
हम फा को देखते हैं जिसे एक फैक्ट्री में बांधकर यसा ने रखा होता है। फा बेहोश होती है। प्रे यसा से मिलने निकलते हैं। उसका पीछा वध कर रहा होता है। उसका पीछा करते करते उन दोनों की कार के बीच में एक बड़ी कार आ जाती है, जिस वजह से प्रे की कार आगे निकल जाती है और वध उसका पीछा नहीं कर पाता। वो साहत को कॉल करके ये सब बता देता है और उसे लोकेशन भी बताता है। प्रिय वहाँ पहुँच जाती है। यसा उसे फा के पास ले जाता है। वो बाद में फा के हाथ खोलते हैं। फा पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहने लगती है कि उसने कभी भी फा से प्यार नहीं किया। वो बस अच्छी सिस्टर बनने का नाटक करती आ रही थी। वो उसकी रियल सिस्टर नहीं है, अडॉप्टेड सिस्टर है। ये सब सुन फा शॉक होती है। प्रे उसे मारने लगते है। फा कहती है भले ही वो उसकी रियल सिस्टर नहीं है, पर वो उससे अब भी प्यार करती है। प्रे को विश्वास नहीं होता। वो उससे आई हेट यू बोलती है। फा को उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाने को बोलती है, वरना नहीं तो वो यसा से कहकर उसे ठिकाने लगाएगी बोलती है, जो सुन फा शॉक होती है। वत वहाँ पहुँच जाता है। वो चार्ल्स को कॉल करता है। फा यहाँ बेचारी नहीं बेवकूफ़ लगती है। वो प्रे की माफ़ी के लिए इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रे के कहने पर चार्ल्स को छोड़ वहाँ से जाने के लिए भी मान जाती है। चार्ल्स वहाँ पहुँच जाता है। वो सब मिलकर फा को ढूंढने लगते हैं और साहत पुलिस को बुलाने जाता है। यसा ने प्रे से 5 मिलियन मांगे थे, पर प्रे उसे सिर्फ 5 लाख देती है। यसा को उस पर गुस्सा आता है। वो प्रे पर गन तान देता है। ये फा प्रे के सामने आ जाती है उसे बचाने के लिए। यसा फा को मार नीचे गिरा देता है। प्रे को 5 मिलियन देने के लिए फोर्स करता है। प्रे को गन पॉइंट पर रख अपने साथ ले जाने लगता है। फा वहाँ पड़ी लकड़ी का डंडा उठाकर वैसा को मारने लगते हैं और प्रे का हाथ पकड़ वहाँ से भागने लगते हैं वो दोनों। फा भागते भागते नीचे गिर जाती है। ये फा प्रे को वहाँ से भागने को बोलती है, लेकिन वहाँ यसा आ जाता है। चार्ल्स और वत भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सीन देख शॉक होते हैं। यसा फा को पकड़ उस पर गन तान देता है। चार्ल्स घबरा कर यसा से कहता है वो फा को छोड़ दे, उसे जो चाहिए वो दे देगा। ये इविल यसा हंसते हुए चार्ल्स को उसके सामने घुटनों पर बैठ भीख मांगने को बोलता है। उसे मारता है। कहता है कि अब वो अगर फा को बचाना चाहता है तो साइचोन को मरना होगा। साइचोन ज़रा सा भी नहीं सोचता। फा को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। फा को आई लव यू बोलता है कि वो हमेशा उससे प्यार करता है। फा उसे देखती रह जाती है। फा मौका देख यसा को काट उसे धक्का देकर दूर होती है तो साइचोन जल्दी से यसा के हाथ से बंदूक छीनने लगता है। उन दोनों में छीना झपटी होने लगती है। बंदूक की गोली चल जाती है। सब शौक की किसी गोली लगी। फा को ये सीन याद आता है कि कैसे यसा ने इससे पहले भी साइचोन पर गोली चलाई थी और वो दोनों अलग हुए थे और वो चार्ल्स को साइचोन कहकर पुकारती है। गोली यसा को लगे होते हैं। साइचोन फा एक दूसरे को रोते हुए हक करते हैं। वत और प्रे उन्हें देख रहे होते हैं। जख्मी यसा उठता है और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ कहते हुए प्रे पर गोली चला देता है। फा उसे देखती है और वो प्रे को बचाने उसके सामने आ जाती है। गोली चल जाती है और वो फा को लग जाती है। वहाँ पुलिस आती है जो यसा पर गोली चलाकर उसे मार देती है। उसे पकड़ लेती है। साइचोन फा को जख्मी हालत देख रोने लगता है। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ वो तीनों मिलकर उसे लाते हैं, उसकी फिक्र करते हैं। ये प्रे भी फा के लिए रो रही होती है। डॉक्टर्स फा का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन काफ़ी लंबा चलता है। बाद में डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि पेशेंट की हालत ठीक नहीं है और वो उनको अपना मन बनाने को बोलते हैं, यानी फा की लाइफ खतरे में है। जो सुन साइचोन शॉक में चला जाता है। प्रे रोते हुए कह रही होती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ। वह उसे संभालता है। साइचोन टूट जाता है। वो रोते हुए वहीं बैठ जाता है। बाद में हम साइचोन को फा के पास देखते हैं जो फा को उठने को बोलता है। उसके लिए प्रे करने लगता है। बहुत रोता है। प्रे और वत उन्हें देखते हैं। प्रे कहती है अगर फा को कुछ भी हुआ तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। साइचोन प्रे का मुंह तक देखना नहीं चाहता, लेकिन प्रे उससे माफ़ी मांगती है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करती है। कहती है कि उसे अब रियलाइज़ हुआ कि वो फा से प्यार करती है। साइचोन उसे ये सब बातें नांगफा से कहने को बोलता है, उसे नहीं, और वो आगे चला जाता है। प्रे रोने लगती है, पछताने लगती है। बाद में वहाँ पुलिस आती है साइचोन से उस इंसिडेंट के बारे में बात करने, पूछताछ करने। प्रे डरने लगती है कि साइचोन कहीं उसका नाम बता ना दे। साइचोन पुलिस को सिर्फ इतना ही बताता है कि यसा उसे नफरत करता है। वो जानता था कि वो फा से प्यार करता है, इसलिए रिवेंज लेने के लिए उसने फा को किडनैप किया। वो प्रे के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि फा प्रे से प्यार करती है। प्रे साइचोन का थैंक यू करती है और सॉरी भी करती है। यहाँ साइचोन भी प्रे से सॉरी करता है कि उसने उसका बदला लेने के लिए प्रे का यूज़ किया। उसने गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि फा ठीक है। सब ये सुन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। डॉक्टर आगे ये भी बताते हैं कि कमजोरी के कारण फा बेहोश रह सकते हैं, उसे कुछ दिनों में होश आ जाएगा। वो तीनों फा के पास जाते हैं। साइचोन फा के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसकी केयर कर रहा होता है।
अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। हम वत और प्रे को देखते हैं, जहाँ वत प्रे की गलतियों को माफ़ कर उसे फिर से साथ में नई शुरुआत करने के लिए बोलता है। उसे फिर से प्रपोज करता है। प्रे वत का सॉरी करती है, कहती है उसने उसके साथ बहुत बुरा किया है और आगे जाने लगती है। लेकिन वत उसका हाथ थामता है, कहता है वो उसका वेट करेगा, उसका प्यार उसके लिए कभी नहीं बदलेगा। हम चार्ल्स और साहत को देखते हैं, जहाँ साइजॉन साहत का थैंक यू करता है, हमेशा एक बड़े भाई की तरह उसका साथ देने के लिए, उसे सही रास्ता दिखाने के लिए। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि साहत प्लेन्ता को लाइक करता है और प्लेन्ता अमेरिका जाने वाली होती है। चार्ल्स उसे प्लेन्ता को अमेरिका वापस जाने से रोकने को बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम साहत को प्लेन्ता के घर के पास देखते हैं। साहत प्लेन्ता के पास आता है, फाइनली हिम्मत करके उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है। वो उसे लाइक करता है, कहता है। प्लेन्ता को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। साहत उसे कहता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, वो जैसे है वो उसे पसंद करता है, एक्सेप्ट करता है। प्लेन्ता अभी कुछ जवाब नहीं देती, वो उसे बाद में जवाब देने को बोलता है। फ़ा के पास उसके सारे फ्रेंड्स आए होते हैं उससे मिलने, लेकिन फ़ा को अब तक होश नहीं आया होता। हम मैमी और जेम्स को बातें करते देखते हैं, जहाँ मैमी कहती है कि उसे पता है वो फ़ा को लाइक करता है, लेकिन मैमी यहाँ पर जेम्स को अपनी फीलिंग कन्फेस करते हैं, उसे आई लव यू बोलती है, जो सुन वो शॉक होता है। वो उससे तुरंत आंसर मांगती है कि वो क्या फील करता है। जेम्स कहता है उसके दिल में अभी मैमी के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, लेकिन वो आगे उसे लाइक करने की कोशिश करेगा, जो सुन मैमी खुश होकर उसे हक करती है। हम साइचोंग को देखते हैं, जो फ़ा की केयर कर रहा होता है। वो पिछली सारी बातों को, पलों को याद कर रहा होता है और रो रहा होता है। आखिरकार कई दिनों के बाद फ़ा को होश आ जाता है। साइचोंग खुश होता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाने जाता है। फ़ा ठीक होती है। वत और प्रे उससे मिलने आते हैं। प्रे फ़ा से सॉरी करती है, फ़ा उसे माफ़ कर देती है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फ़ा को अभी भी पूरी तरीके से सारी मेमोरीज वापस नहीं आई होती, पर उसे थोड़ा थोड़ा याद होता है कि वो साइचॉन को पसंद करती थी और चार्ल्स को अब लाइक करने लगी है। बाद में साइचॉन फ़ा से पूछता है कि उसे कुछ याद आया, लेकिन फ़ा की चुप्पी देख वो समझ जाता है, वो अपसेट होता है। वहाँ प्रे आती है तो वो बाहर चला जाता है। बाद में प्रे के जाने के बाद साइचॉन फ़ा के पास बैठे बैठे सो जाता है। फ़ा उठती है, उसे प्यार से देखने लगती है। साइचॉन को कॉल आता है तो फ़ा सोने का नाटक करती है। साइचॉन उठकर फ़ोन उठाता है, वो साहत का कॉल होता है। साहत बताता है कि उन्हें अर्जेंट वर्क से बाहर जाना पड़ेगा, जो सुन वो परेशान हो जाता है। साइचॉन बाहर जाएगा, ये सुन फ़ा सैड होती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फ़ा साइचॉन की गैर मौजूदगी में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेती है और प्रे को उसे कहीं बाहर दूसरी जगह कुछ समय बिताने लेकर जाने को बोलती है, बिना साइचॉन को बताए। बाद में प्रे फ़ा से पूछती है कि तुमने चार्ल्स को तुम्हारे डिस्चार्ज के बारे में क्यों नहीं बताया, क्यों बताने से मना किया। फ़ा कहती है उसकी अभी भी मेमोरीज वापस नहीं आई है, वो सीख के पास जाकर उन दोनों की सारी मेमोरीज याद करना चाहती है, ताकि अगर वो साइचॉन से अपने प्यार का कन्फेशन करे तो उसे ऐसा ना लगे कि वो उसका मन रखने के लिए कह रही है। अब वो उस जगह पहुंच जाते हैं। वह प्रे से कहता है कि उन्हें चार्ल्स को फ़ा के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि फ़ा की याददाश्त कब वापस आएगी, आएगी भी या नहीं। लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट है कि फ़ा चार्ल्स से प्यार करती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो साइचॉन है या चार्ल्स। और वो चार्ल्स को फ़ा के उससे दूर भागने की बात बता देते हैं, जो सुन वो शॉक होता है। अब आगे वध प्रेस कहता है कि वो बहुत जल्द अमेरिका जाने वाला है, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं, लेकिन जैसा उसने कहा था कि वो उसका वेट करता रहेगा, उससे उसका प्यार कभी भी कम नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। और ये बोल सैड होकर आगे जाने लगता है। प्रे उसके सामने आती है, कहती है कि वो भी वध के साथ अमेरिका जाना चाहती है, वो अपने आप को तैयार करने की कोशिश करेगी, जो सुन वध खुश होता है। वो दोनों साथ में जाते दिखाए जाते हैं। अब साइचॉन उस जगह पहुंच जाता है, नागफा को ढूंढने लगता है। फा दिखती है, उसके पास आ जाता है। फा उसे वहां देख चौंक जाती है। साइचॉन कहता है वो उससे फिर से क्यों भाग रही है, क्या वो उससे प्यार नहीं करती। तो फा कहती है कि उसकी मेमोरीज वापस नहीं आई है। तो वो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों साथ में नई यादें बनाएंगे, फिर से नई शुरुआत करेंगे, अगर फ़ा उससे प्यार करती होंगी तो फ़ा स्माइल करते हुए कहती है क्या उसे उसको अब ये बताने की ज़रूरत है कि वो उससे प्यार करती है या नहीं, और वो फ़ा ये कहकर अपने गले के नेकलेस का हाथ लगाती है। फ़ा ने साइचॉन का दिया नेकलेस पहनकर ये बता दिया होता है कि वो उससे प्यार करते हैं। साइचॉन ये जान बहुत खुश होता है, उसे हक करता है, खुश होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सबको बताने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। साइचॉन लव्स नागफा, नागफा लव्स साइचॉन।
इसी के साथ ये ड्रामा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।